प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रखर प्रवर्तक, इसके बारे में बताइए ना थोड़ा। वो प्रखर प्रवर्तक पूरी गुरु परंपरा है। पूरी गुरु परंपरा, यानी भगवान स्वामीनारायण ही ये सिद्धांत लेकर ही आए थे। जब वो 8 साल के थे तो काशी के जो विद्वत सभा होती है ना, जिसमें सभी मत पंथ संप्रदायों के विद्वान पंडित, जैसे शंकराचार्य रहते हैं वैसे अलग अलग माध्वाचार्य, सब जो बड़े बड़े हैं वो सबकी मत को सब खंडन करके उन्होंने ये स्थापित किया था। वो सभा को जीत लिया था उन्होंने। 8 साल की उम्र थी, यानी वो आए थे ही उसी के लिए। और प्रखर प्रवर्तक तो जो है ना, शास्त्री जी महाराज है। ये जो सिद्धांत पूरे वचनामृत में वही है, भगवत गीता में भी वही है, और ब्रह्म सूत्र में भी वही है, उपनिषदों में भी वही है। सब में यह सिद्धांत छिपा हुआ है, लेकिन उसको बाहर निकालना और लोगों के सामने लाना, ये जो काम है ना, शास्त्री जी महाराज ने किया है। शास्त्री जी महाराज उस वक्त, मतलब उनका जो साधुता, उनका जो गुण, और देखो, वो उनके दर्शन से समाधि होती थी। उनके दर्शन से समाधि होती थी। समाधि के लिए तो लोग मर जाते हैं, नहीं उपलब्ध होती है, लेकिन उनके शब्द से, संकल्प से, दर्शन से समाधि हो जाती थी। और उस वक्त के न्यूज़पेपर में जो है ना, ये सारा कुछ छपा हुआ है, वैसे थे। और खाने का कुछ नहीं था। वो आपने केरोसिन का डब्बा देखा होगा जुने जमाने में, जी प्रभु जी। उस डब्बे में खिचड़ी बनाकर खाते थे, भीख मांग के खिचड़ी बनाकर खाते थे। लेकिन अक्षर पुरुषोत्तम के जो मंदिर है ना, वो बना दिए। पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन अपने जीवन काल में 6 मंदिर सिद्धांत के बना दिए। सिद्धांत के 6 मंदिर बनाए, अपनी ओर देखा ही नहीं। द्वेषी बहुत थे। देखो, जो 50 किलो की बोरी रहती है, गेहूं की, चावल की, या किसी की भी, उसको सीने के लिए जो है ना, एक बड़ा सा सुइया होता है लोखंड का, आपने देखा होगा। करीब जो है ना, वो आधा फीट लंबा होता है और मोटा होता है। वैसे जो है ना, उसके थाइस पे मारे गए। उसको खत्म करने के लिए उनको अग्नि में डाला और खाने में जहर दिया। ये सारा कुछ वो सहते रहे, लेकिन उनके विरुद्ध बहुत षड्यंत्र हुए, लेकिन किसी के भी सामने आवाज नहीं उठाई, और वो अपना काम चुपचाप करते रहे। ये वैसे हैं। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे ना, तो हर पन्ने में रोएंगे, हर पन्ने में रोएंगे। तो मंगा कर पढ़ना, हिंदी में रहेगा तो, है ना। जी प्रभु तो जी। वैसे थे वो, प्रखर प्रवर्तक थे। उनके शिष्य योगी जी महाराज, उनके शिष्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु जी, और उनके शिष्य अभी महान स्वामी जी महाराज है ना। तो सब में वो प्रवर्तन चालू ही है। तो आप जो 2 मूर्ति देख रहे हैं ना हर मंदिर में, वो अक्षर और पुरुषोत्तम की है। यानी हमें अक्षर रूप होना है और पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है। ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी है। अगर शास्त्री जी महाराज नहीं होते ना, तो ये सिद्धांत गायब हो गया होता, और कोई भगवान को वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ता था। इतनी बात पक्की थी, क्योंकि माया वाले जीव जो है ना, समझते नहीं है। ये ऐसी बात है। बहुत गूढ़ और सूक्ष्म बातें जो है ना, वो वचनामृत में कह के गए हैं, लेकिन उसको समझना
बहुत कठिन होता है, और वैसी स्थिति बनाना वो भी बहुत ही कठिन होता है। तो वो जो बात है ना, सहजता में उन्होंने बता दी, लेकिन उसके लिए बहुत कष्ट सहे उन्होंने। ऐसा है। और कुछ पूछना है? प्रभु जी, इसी के लिए उन्हें ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है ना? नहीं, ब्रह्म स्वरूप सारे गुरु जी हैं। वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप ही है। सारे गुरु जी अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए वो जो है सबको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वरूप यानी अक्षर ब्रह्म स्वरूप, ये समझना है यहाँ पर। और प्रगट ब्रह्म स्वरूप यानी अभी इस वक्त जो है ना, वो महान स्वामी जी है। इसीलिए आगे प्रगट लिखते हैं, प्रगट ब्रह्म स्वरूप ऐसा लिखते हैं। जी प्रभु। तो आपको आत्मज्ञान तक पहुंचना है, आपको ब्राह्मी स्थिति करनी है, और उसके बाद में परब्रह्म की भक्ति करनी है, तब आत्यंतिक कल्याण होता है। ये सारा जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत शास्त्रों में तो छिपा है, लेकिन वैसा मूर्तिमान चाहिए, सामने चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, है ना। वैसा कोई चाहिए कि वो बता सके कि हाँ देखो, इसको कहते हैं स्थिति, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। और वैसे मॉडल सामने खड़े किए हैं, है ना। जी। जैसे सिर्फ वर्णन नहीं है, यहाँ सामने है, लाइव है कि ये आत्मज्ञानी है। इसको कहते हैं एकांतिक भक्त, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं निष्ठा। ये सारे जो है ना, लाइव है, लाइव, जिंदा है। सत्संग में ये सारे जिंदा है। नहीं तो शास्त्रों में और अपनी कल्पनाओं से करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या कहते हैं। जो भगवत गीता में कहा है कि ब्राह्मी स्थिति, तो आप तो बस खाली मान लेते हो कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, और अपने को कुछ सपना आ गया तो हम भी मान लेते हैं कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति होती। लेकिन वो एक्चुअली मूर्तिमान जो है, वो कहाँ है? वैसा हमारे सामने चाहिए। और आप भी वैसे हो सकते हो, उसके लिए क्या? तो वो भी जो है पूरा राजमार्ग है ना। यानी जी। जो आज तक नहीं हुआ था ना, वैसा अभी हो गया। तो अगर किसी टापू में, आइलैंड समझ लो, है ना, समंदर में कोई टापू है, वहां लोग रहते हैं, 5,000 की बस्ती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि डॉक्टर किसको कहते हैं, नर्स किसको कहते हैं। अगर मैं जाकर उधर सब कुछ बताने लगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक्चुअल पूरा जो है हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ लेकर पूरा हॉस्पिटल उधर डाले, और उनका कार्य दिखाए ना उधर लोगों को, तब पता चलेगा कि इसको डॉक्टर कहते हैं, इसको चेस्ट फिजिशियन कहते हैं, इसको नर्स कहते हैं, इसको वार्ड बॉय कहते हैं, इसको सर्जन कहते हैं, इसको कार्डियक सर्जन कहते हैं। ये सारा कुछ, है ना, वो देखेंगे, अनुभूति करेंगे, तब पता चलेगा। फिर उसको पता चलेगा कि मुझे ऐसा सर्जन बनना है, मुझे ऐसे डॉक्टर बनना है। और उसकी बाकायदा कॉलेज वहां खुलती है, और वो लोग पढ़ाते हैं, तब जाके एक बनता है ना। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल है कि आपको कौन सी स्थिति करानी है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये सारा का सारा ऐश्वर्य परमात्मा लाए हैं, परब्रह्म अपने साथ लाए हैं, अक्षर ब्रह्म को भी साथ लाए हैं। यानी पूरा हॉस्पिटल यहाँ खड़ा किया है कि इसको भक्ति कहते हैं, भक्ति ऐसी होती है ना, मायातीत भक्ति ऐसी होती है, ब्राह्मी स्थिति ऐसी होती है, आत्मज्ञान ऐसा होता है ना, एकांतिक स्थिति ऐसी होती है। ये सारा कुछ लाइव आपके सामने खड़ा कर दिया है। ये उनकी अत्यंत करुणा है कि एक जीव को समझाने के लिए सारा का सारा सेटअप कर दिया है, ताकि और जो है पीढ़ियों तक अनंत जीव का कल्याण हो सके। आप समझे कुछ इसमें? जी प्रभु जी। ये बात है। जैसे जैसे जानते जाओगे ना, उनकी करुणा के बारे में पता चलता जाएगा, है ना। ये ऐसा है, उनकी महिमा के बारे में पता चलता जाएगा जैसे जैसे जानते जाओगे।
अभी तो आपने 1% भी नहीं जाना, तो और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। धन्यवाद हाँ प्रभु जी। जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आत्मज्ञान ने ब्रह्म स्थिति, इन दोनों में थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा आप अगर समझाते। दोनों में फर्क है। जी। देखो, पहले तो जीव जो है माया में है ना, हाँ। और धीरे धीरे सारे आवरण हटते जाएंगे और आत्मा का दर्शन हो जाएगा, आत्म स्थिति हो जाएगी, आत्मा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। जी। लेकिन अभी भी वो जो जीव है उसको अभी भी खतरा है। आत्मज्ञान तो हुआ है, बहुत सारे आत्मज्ञानी होते हैं, लेकिन अभी भी माया से पार नहीं हुए हैं। जी। अभी भी माया में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि नियम धर्म नहीं है, उनको ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले नहीं है। और ऐसा आत्मज्ञानी को जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु के रूप में मिल जाता है ना, तब वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उस आत्मज्ञानी को ब्राह्मी स्थिति करा देते और नियम धर्म से युक्त धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति, है ना, ऐसा बना देता है, एकांतिक स्थिति वाला बना देता है। और उसके बाद में वो वैसा हो जाता है, माया प्रूफ हो जाता है। अब उसको माया छूती नहीं। वो भले ही संसार में है, लेकिन संसार उसे छूता नहीं। तो आत्मज्ञानी भी संसार में है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है। आत्मज्ञानी में जैसी भक्ति चाहिए वैसी नहीं है ना, और जैसा धर्म चाहिए वैसा भी नहीं है। हम्म। अपने बनाए हुए धर्म होते हैं, आत्मज्ञानी के अपने अपने बनाए हुए धर्म होते हैं, लेकिन वो लिप्त हो सकता है वापस, कोई भरोसा नहीं है। उसका जन्म मरण अभी भी है, लेकिन ब्राह्मी स्थिति वाला जो है ना, उसका जन्म मरण खत्म, परमानेंट खत्म। इतना फर्क है। जी। हाँ जी। मतलब ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने के बाद कोई कार्य शेष नहीं रहता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहता है और मोह भी कभी ठग नहीं सकती है। तब मोह तक तो वैसे भी देखो कैसा है, आत्मज्ञान में मोह नहीं रहता हम्म। है ना, लेकिन जन्म मरण खड़ा है। हाँ हाँ। ब्राह्मी स्थिति में जन्म मरण खत्म, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और परब्रह्म की आज्ञा है, तो वो जो मुक्त है ब्राह्मी स्थिति वाला, वो वापिस पृथ्वी पर जन्म लेता है और उनका जो कार्य है वो करता है। जी। यानी देखो, अगर पृथ्वी पर बहुत सारा कुछ आचरण और ये वो सब कुछ पाप बढ़ गया है, तब हम्म। अगर किसी मुक्त को भेजना है तो भेज देंगे पृथ्वी पर, है ना। जी। तो वो भेजना है, वो आज्ञा से हुआ है। उनका कोई प्रारब्ध कर्म या ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म लेना पड़ा, ऐसा नहीं है। वो आज्ञा से हुआ है, कुछ कार्य करना है इसीलिए हुआ। हम्म। वो है तो अक्षर मुक्त ही, है ना, तो कुछ कार्य करना है तो वो आएंगे। तो ऐसे अक्षर मुक्त जो है ना, सत्संग में बहुत है, सब छिपे रहते हैं। जब उनको दिखाना है तब दिखाएंगे कि देखो अक्षर मुक्त ऐसा होता है, इसे कहते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है वैसा अक्षर मुक्त इसको कहते हैं, है ना, जो ब्राह्मी जी। स्थिति इसको कहते हैं। ये सारा कुछ जो है ना, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइज, है ना, यानी दुकान में आप जाओगे तो सामने रखते हैं ना अलग अलग मिठाई, सैंपल, सैंपल कहते हैं ना, जी। ये सारे सैंपल है कि आपको ऐसा होना है, ये सैंपल है, आपके सामने रखा है, तब पता चलेगा। नहीं तो सैंपल ही सामने रहे नहीं रहेगा तो आप क्या मानोगे, अपने मन हम्म। की चीजों को मानोगे ना। जी। आपने कभी जीवन में मिठाई देखी नहीं है, ठीक है,
जी, और जिसको कहते हैं ना कि आप एक मिठाई का नाम ले लो, काजू कतरी है, ठीक है? जी। आपने जीवन में काजू कतरी देखी नहीं, सिर्फ नाम सुना है। अब आप मार्केट में जाते हो, क्या उठा के लेके आओगे? हुँ, जो भी मतलब काजू है ना? कतरी के नाम पे अगर कुछ भी मिलता है तो हम उठा के हाँ, वो लाएँगे। लेके आते हैं ना। और जी, काजू कतरी मार्केट में है ही नहीं, तो यानी इस पृथ्वी पर अक्षर मुक्त है ही नहीं। और शास्त्रों में जी, से पढ़ा है कि अक्षर मुक्त ऐसा होता है, वैसा होता है। और आप गए और किसी को भी उठा के लाए, हुँ, है ना? यानी काजू कतरी के नाम पे गोबर भी उठा के लाए। जी, तो वैसे सैंपल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि काजू कतरी ऐसी होती है। सैंपल आपने चखा है ना, फिर आप हुँ, पक्का हो गया कि ऐसा ही होता है काजू कतरी। अब आप धोखा नहीं खाओगे। कोई बोलेगा हुँ, ना ये ले लो, तो पेड़ा देगा तो नहीं लोगे, है ना? काजू कतरी क्योंकि आपने देखा है। तो वैसे सैंपल जो है सत्संग में है। तो अगर कोई कहता है कि इसको आत्मज्ञान कहते हैं, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए आत्मज्ञान किसको कहते हैं। और वैसी स्थिति वाला पुरुष कैसा होता है, ब्राह्मी स्थिति वाला पुरुष कैसा होता है, अक्षर मुक्त कैसा होता है ना? ये बहुत सारे अलग अलग सैंपल है, आपके सामने है। और आपको कैसा होना है, ये सारा कुछ राजमार्ग सत्संग में जी, है ना? तो ये उनकी करुणा है, कृपा है कि सब कुछ पूरा दुकान लेकर खड़े हैं और सारे सैंपल दिखा रहे हैं, है ना? जी, तो जी, आपका जो है अनंत जन्म कट जाता है। यानी आपको अनंत जन्म लेने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त होना है, वो सामने खड़ा है। और इसी वक्त हो सकता है, वो कह रहा है ना? जी, प्रभु जी, तो वो ऐसी दुकान सजा के बैठे हैं। तो इसको ब्रह्म विद्या की कॉलेज कहते हैं, है ना? सही जिसमें है। एंट्री हो गई है तो डिग्री लेके ही निकलोगे। हुँ, और इसी जन्म में, हाँ, तो निश्चिंत रहना है। जी, प्रभु जी, हाँ, तो वो बैठा है देने के लिए, लेने को आना चाहिए, है ना? हुँ, जी, प्रभु जी, मुझे बताओ, कॉलेज किसी को डिग्री देने के लिए मना करती है क्या? नहीं, अगर आप वो तो देने के लिए ही एग्ज़ाम बैठी है ना। जी, जी, हाँ, प्रभु जी, कि हमें सबको डिग्री बांटनी है, देनी ही है। लेकिन कोई आए, उस तरह से पढ़ाई करे, लेने वाला तो चाहिए ना। जी, वैसे प्रभु ये जी, ब्रह्म विद्या की कॉलेज है, सबकी भर्ती हो गई है, हुँ, तो लेने वाला चाहिए, वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने वाला ऐसा चाहिए, है ना? जी, प्रभु जी, विशेष तो सब पे मुक्त आप हो जाओ। कृपा कीजिए। हाँ, प्रभु जी, हाँ जी। गुरु कृपा भी तो है ना प्रभु जी, सब पे गुरु कृपा बरसे। हाँ जी, तो ठीक है। जी, प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे इसमें एक पूछना था कि आत्मज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वो असली भक्ति है। तो प्रभु जी, हाँ ये भक्ति भी माया में फंस सकती है कभी कभी। हाँ, फंस सकती है। देखो, आत्मज्ञान के बाद में जो भक्ति करते हैं ना, और ब्राह्मी स्थिति तक, वो जोन रहता है। जोन पता है ना? जी। वो एक लाइन नहीं होता है, वो जोन होता है ना? तो उस जोन में होता है सारा कुछ। और उसके बाद में जब स्थिति हो जाती है ब्राह्मी स्थिति, तो फिर असली भक्ति ब्राह्मी स्थिति होने के बाद होती है। देखो, और वहाँ आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी और ब्राह्मी स्थिति वाला, दोनों में फर्क क्या है कि आत्मज्ञानी जो है ना, छोटी मोटी चीजों से उबर जाता है। लेकिन जन्म मरण जो है ना, उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। ब्राह्मी स्थिति वाला जो है ना, वो जन्म मरण से बाहर। जैसे छोटा सा नदी है, उसको अगर पार करना है, तो आत्मज्ञानी पार कर देगा। लेकिन समुंदर को पार करना है ना, तो आत्मज्ञानी नहीं पार कर पाएगा। तो जन्म मरण जो है ना, समुंदर जैसा है। तो आत्मज्ञानी का उधर कुछ भी नहीं चलेगा।
स्विमिंग पूल है, छोटा नदी है, छोटा तालाब है, तो आत्मज्ञानी क्या बात, बस की बात है। तो ब्राह्मी स्थिति वाला और आत्मज्ञानी दोनों को अक्षर पुरुषोत्तम उपासना रूपी जहाज की जरूरत पड़ती है जब समुद्र को पार करना है तो। आप समझे? यानी जी आत्मज्ञानी प्रभु को जी। भी जहाज की जरूरत पड़ेगी, समुद्र पार करना है तो उसके बस की भी बात नहीं है। और ब्रह्मी स्थिति वाले को भी, यानी वो जो जहाज है अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, है ना, आज्ञा और उपासना ये दोनों चीज है ना, दोनों पंखों से पार हो जाता है। तो स्थिति में, क्वालिटी में फर्क है, और वो जो फर्क है ना वो जोन है, जोन। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मज्ञानी और ब्रह्म स्थिति दोनों के लिए परब्रह्म परमात्मा की जरूरत होती है ना? हाँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही दोनों को पार लगा देता है और परब्रह्म के चरणों में रखता है। जी प्रभु। तो ऐसा है। हाँ प्रभु जी, इन सारे गुणों को अगर हमें और भी सही से चिंतन मनन करना है तो वचनामृत में ये सब कुछ हमें मिल जाएगा, ये प्राप्त है। वचनामृत में तो है ही, वो सारा कुछ लिखा हुआ जी। है ना। वचनामृत यानी अध्यात्म मार्ग का गाइड, असली गाइड, है ना। जी प्रभु जी। लेकिन वो जो वचनामृत में लिखा है वो मूर्तिमान साक्षात कहाँ है? तो हमारे हाँ। गुरु परंपरा में जो है ना, उनके जीवन चरित्र को देखना। हम्म। उनका जीवन जब तक देखोगे नहीं ना, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वचनामृत में जो लिखा है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। जी। वचनामृत में जो लिखा है उसका मतलब अगर ढूंढना है तो उसको लाइव हमारे गुरु परंपरा में, और ये जो गुणातीत परंपरा, गुरु परंपरा और उनके संतों भक्तों में सारा कुछ तब पता चलेगा। तब वचनामृत, वचनामृत थियरी है और सत्संग प्रैक्टिकल है। सत्संग यानी लाइव, जिंदा लोग, वो लाइव। जैसे अभी हम आपसे हमेशा लाइव में जुड़ते हैं तो यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम अनुभव कैसे करेंगे ना हम, अब यही देखो हमारे पास कैसा है, जरिया है। देखो ये जरिया है, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 1% है। जी। क्योंकि आपने जो है ना एकांतिक स्थिति वाले भक्तों को नहीं देखा। आपने भक्ति किसको कहते हैं ना असली, वो नहीं देखी अभी। ज्ञान जी। असली किसको कहते हैं वो आपको अनुभूति में नहीं है ना। जी। और निष्ठा किसको कहते हैं ना, वो नहीं आपको पता। तो जो जो मैंने शब्दों के नाम लिए हैं ना, वो मूर्तिमान जिंदा लोग है। जब तक उसको देखोगे नहीं, उसके जीवन को चेक नहीं करोगे ना, तब तक क्या बोल रहे हैं ना पता नहीं चलेगा। और वो सारा कुछ जो है अपने भीतर चाहिए, वैसे हमें हम्म। बनना है, वैसे हमें होना है, तब जाके वो स्थिति बनती है ना। तो यहाँ पर थियरी प्रैक्टिकल साथ में है। और अगर कोई, जिसको कहता है ना माथा फरेलो, हम्म। वो आए ना, तो इसी इसी जन्म में चींटी से सूरज बन सकता है, वैसा सत्संग है ये। यानी चींटी का क्या औकात, और सूरज को देखो, है ना। जी। वैसे ही अगर कोई पापी जीव भी आ जाता है लेकिन माथा फरेला चाहिए, यानी सर पे कफन बांध के, कहते हैं ना, हम्म। यानी सर को गुरु के चरणों में रखने वाला ऐसा कोई शूरवीर अगर वो है, तो कैसा भी पापी हो ना, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचता है कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, है ना। तो ये वैसा कॉलेज है, वैसा कॉलेज, वैसा सत्संग है लाइव। यहाँ पर थियरी विद प्रैक्टिकल सब कुछ है। तो आप सभी परम भाग्यशाली हो कि ऐसा सत्संग आपको प्राप्त हुआ है। तो कभी कभी हम सोचते हैं और खुशी के आंसू भी आते हैं
कि आप सभी का पुण्य और भाग्य कितना अद्भुत है कि आपको ये सत्संग मिला। बहुत अद्भुत बात है। लेकिन आपको किसी को पता ही नहीं है ये सारा कुछ। आपको अपने भाग्य का भी पता नहीं है कि आप कितने भाग्यशाली हो, ये भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वो अनुभूति नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, वो अनुभूति आएगी। आज नहीं तो 2-5 साल के बाद में आपको भीतर से एहसास होगा कि कितने परम भाग्यशाली हो आप, है ना। हम तो सब कुछ अभी से ही देख रहे हैं, तो इसीलिए आनंद होता है हमें। तो आज सभी का निर्जला एकादशी उपवास है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम जन्म होगा सबका, सब तन से, मन से, धन से सभी प्रकार से सुखी हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। परब्रह्म परमात्मा की अनंत कृपा और उनकी अनंत प्रसन्नता आप सभी पर बनी रहे। सबके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रगट भगवान का साक्षात्कार हो, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपने सबने निर्जला व्रत रखा है, इसीलिए हम आप सभी को चरण स्पर्श करते हैं।